इस वीडियो में देखेंगे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और 18 इलेक्ट्रॉन रूल की कुछ एक्सेप्शन। ओके, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप पहला वीडियो जाके देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल, उसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल को डिस्कस किया और थोड़ा स्लाइटली इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में बताया यूजिंग न्यूट्रल एटम मेथड। ओके, अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल के एक्सेप्शन कैसे आते हैं, कैसे उनको एक्सप्लेन किया जाता है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं, इसके लिए थ्योरी। ओके, इसके लिए वीडियो है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, दिस इज़ नॉट वीडियो मेड फॉर यू। ओके, जिनको एक्चुअली क्यूरियोसिटी है और जिनको इंटरेस्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, अगर कोई पीएचडी करना चाहते हो उस टॉपिक में, अगर आपको थोड़े और फंडामेंटल और डिटेल में 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ना है, यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल देन। ओके, एंड तक पढ़िए, एंड तक इस वीडियो को देखिए जिसमें एक्सेप्शन के बारे में बात की है और एमओटी के बारे में बात की। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जनरली क्या बताता है कि अगर आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आपके लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको आप कंबाइन करके अगर आपका मेटल प्लस लिगैंड का जो टोटल होता है 18 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको स्टेबल कंसिडर किया जाता है। ओके, लेकिन इसके लिए क्या एनालॉजी हम देते हैं जनरल लेमन लैंग्वेज में कि ऑक्टेट में 8 होता है, उसी तरह हम जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए 18 यूज़ करते हैं, बिकॉज वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। लेकिन कौन सी थ्योरी है, कौन सा थ्योरी का अप्रोच हमको लेना चाहिए जो इसको एक्सप्लेन करे, उसके लिए हम लेते हैं जनरली अप्रोच एमओटी का। बिकॉज जो वैलेंस शेल है वो लिगैंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन से टाइप का लिगैंड है। इसकी वजह से बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते, वॉयलेट करते। कुछ 12 इलेक्ट्रॉन होते, कुछ 16 इलेक्ट्रॉन रूल है, थोड़ी देर बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो एक्सेप्शन है। कुछ 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, कुछ 22 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, वो स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि 18 इलेक्ट्रॉन होगा तभी से एग्जिस्ट करेगा, तभी स्टेबल होगा। तो एक्सेप्शन मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो अप्रोच नहीं करता लिगैंड से, कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ लिगैंड को, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। तो ये थ्योरी, एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको कंसिडर करती है लिगैंड के डिफरेंस को। अगर आपके स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, वीक लिगैंड है, इसको डिफ्रेंशिएट करके उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है उसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये आपका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों स्टेबल होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो क्यों करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल जनरली कैसे फॉलो होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल है CrCO6। ओके, इसमें क्या होता है, आपके पास क्रोमियम न्यूट्रल है, मीन्स क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हो, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर इसका हम एमओटी देखें, सिंस जो आपका कार्बोनिल होता है इट कैन फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। अगर अब सिग्मा बनाता है तो ये इसका एमओ डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मीन्स में सिग्मा बॉन्ड बताया है। तो यहाँ पे एक्चुअली रिवर्स है, दिस इज अ लिगैंड साइड एंड दिस इज अ मेटल साइड, एक्चुअली रिवर्स होना चाहिए। थोड़ा डायग्राम आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए दिस इज ओनली कंटेंट सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा से इस तरह से मिला है। और जब आप राइट साइड में देखते हो दिस कंटेंट सिग्मा एज वेल एज पाई इंटरेक्शन। तो देखिए बहुत सारे ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आ गए इसमें, T1 A1G आ गए इसमें, देखिए बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्बिटल आ गए। ओके, तो जिससे थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ देखनी वो है EgT2G का। यहाँ पे EgT2G का एनर्जी गैप देखिए कितना है। सो दिस एनर्जी गैप इज मोर। ओके, मोर एनर्जी गैप इज मोर बिकॉज पाई बॉन्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है Eg और T2G ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है। अभी आप इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हो, सिंस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, और कार्बोनिल आपका मीन्स लिगैंड आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर ज़्यादा होता है। तो मेटल हैव अपर टू योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव मेटल कैरेक्टर्स एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरेक्टर। तो अब इसमें क्या करते हो, आपके पास 6 है, 6 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल कितने, 12। तो हम यहाँ पे 12 फिल करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन लिगैंड ऑक्यूपाई कर लेता है। अभी मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी हमको 6 इलेक्ट्रॉन डालने, तो कैसे डालेंगे, 1 2 3 4 5, ओके, और 6। अभी इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर क्यों नहीं डाली, Eg एंटी बॉन्डिंग में क्यों नहीं डाली, इसको पेयर क्यों किया, इसका रीज़न है इसका स्प्लिटिंग ऑर्बिटल। अगर आप देखा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डालूँ, 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6, आप क्या कर रहे हो, Eg एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डिस्टेबलाइज होगा। ओके, डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो आप क्या प्रीफर करोगे,
इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करो कि कॉम्प्लेक्स को ओवरऑल स्टेबिलिटी मिले। और एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे और जो आपके टोटल 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाता है। ओके, ये पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी की वजह से ये ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर दिखाएगा, इसका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा पाई इंटरेक्शन की वजह, और इसका बॉन्डिंग इंटरेक्शन बढ़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर करना चाहोगे। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास और यहाँ से 6, और आपका टोटल मैजिक नंबर कितना बन जाएगा, 18। तो 18 प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल बन जाता है, पाई इंटरेक्शन एज वेल एज सिग्मा इंटरेक्शन। ओके, ये था एमओटी अप्रोच यूजिंग कार्बोनिल मीन्स एमओटी अप्रोच टू एक्सप्लेन द 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ पे मेन आपका T2 या Eg का गैप है। अगर आप इलेक्ट्रॉन Eg स्टार में डालते हो जिसका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ चुका है यूजिंग पाई का इंटरेक्शन, तो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स डिस्टेबलाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में रखना चाहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, पेयरिंग होगा और आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आ जाएंगे। ओके, तो ये स्टेबल है। तो ये एमओटी एक्सप्लेन करता है वाई इट इज 18 नॉट 16 और 17। ओके, अभी इसके बाद आपका ये रेगुलर वाला पार्ट था कि एमओटी कैसे एक्सप्लेन करता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को। अभी इसके बाद थोड़ा एक्सेप्शन की बात करेंगे, इस वीडियो में हम थोड़ा एक्सेप्शन की ज़्यादा बात करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट आता है कुछ कॉम्प्लेक्स, जैसे निकल 2+, प्लैटिनम 2+, या फिर पैलेडियम 2+, रोडियम +1, या फिर इरिडियम +1, दे फॉर्म 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी बनते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक डेविएशन हो गया या फिर एक्सेप्शन हो गया, या फिर हम इसको 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, दे फॉर्म 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स स्टेबल। ओके, स्टेबल बनते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल ले लो, आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट आपका रोडियम PPH3Cl है, वसा का कॉम्प्लेक्स है। ओके, एरिडियम के साथ होता है, ये है, दे आर फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या है कि इसमें 16 स्टेबल है। अभी तो हमने देखा कि 18 में स्टेबल होता है, और जो ज्योमेट्री थी वो ऑक्टाहेड्रल, दिस इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें क्या होगा, आपका मेटल होगा और 6 लिगेंड इस तरह से होगा। दिस इज़ फॉर योर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अभी क्या होगा, जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल है जिसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग और जो एमओटी होगा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल के लिए एमओटी अलग होगा और स्क्वायर प्लेनर के लिए अलग होगा। तो आप देख सकते हैं, दिस इज एमओ डायग्राम फॉर स्क्वायर प्लेनर डायग्राम। ओके, अभी इसमें आपके पास 4 लिगेंड होते हैं, तो 4 लिगेंड क्या करेंगे, आपके ये वाले सब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास 4 होते हैं। ओके, और इसमें क्या होगा, ये वाले आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5। अभी क्या होगा, अब यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन लूँ, तो जनरली ये जब लिगेंड्स होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, जनरली D8 वाले इलेक्ट्रॉन्स D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऊपर डालते हो तो किस में जाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है। और जो एनर्जी गैप है B1G और A1G का वो लार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेबलाइजेशन होगा। लेकिन वो क्या करता है, अपने एक्सपांड कर सकता है, जब रिएक्शन होती है तब एक्सपांड कर सकता है, लेकिन उसको स्टेबल अपने नॉन रिएक्टिव फेज में रहना है, तो इट कैन फॉर्म 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो इसका रीज़न क्या है, दे फॉर्म 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, हियर इट इज़, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सजेस्ट है, अगर आप इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन ऊपर डालते हो या फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन कम करते हो, तो क्या होगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऊपर डालोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर में चला जाएगा। अगर आप देखें ये नियर है, ये थोड़ा, ये हाईली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, एक हाईली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग है, ये नियरली नॉन बॉन्डिंग है, और ये थोड़ा बॉन्डिंग कैरेक्टर है। ओके, तो जब इसमें आता है, जब अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स है, मीन्स डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, वो मेजरली डिसाइड करती है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपकी जो एनर्जी गैप होती है, तो D8 को फेवर करती है, D9 को फेवर नहीं करती, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन उस हायर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, जिसकी वजह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, रोडियम +1 देता है, इरिडियम +1 देता है, और बाकी जो D8 वाले कॉन्फ़िगरेशन वो भी देते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, दैट कैन कॉज डिस्टेबलाइजेशन, बिकॉज आप बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ओके, दैट कैन कॉज डिस्टेबलाइजेशन। तो इसके लिए 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, स्पेशली जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो स्क्वायर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फेवर करती है। ओके, तो इसमें भी ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन, अगर आपको कोई, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको पूछा कि वाई 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर स्टेबल, तो यहाँ पे आपको एमओटी का रीज़न देना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ फॉर योर रीज़न दैट
वाई निकल रोडियम या D8 कॉन्फ़िगरेशन मेटल्स फॉर्म 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स दैट इज स्क्वायर प्लेनर इन ज्योमेट्री आर स्टेबल, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा भी डालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दैट कैन कॉज डिस्टेबलाइजेशन. यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. ओके, और जो गैप होता है एनर्जी गैप, इस स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग और ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा होता है. ओके, तो ये रीज़न है उसका. अभी हम एक्सेप्शन की बात करते हैं. ऑब्वियसली ये भी एक्सेप्शन था, अभी और ज़्यादा एक्सेप्शन की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डेविएट होते हैं. अभी एक्सेप्शन की बात क्या होती है, अभी हमने देखा जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे कंडीशन आते हैं कि आपका जो एनर्जी गैप हो ज़्यादा होना चाहिए. तो उसके लिए जो कंडीशन क्या होती है, आपका पाई एक्सेप्टर लिगैंड होना चाहिए. ओके, लेकिन आप ये सब इसमें देखिए, इथिलीन डायमाइन नो डाउट इट कैन फॉर्म बायोडेंटेड लिगैंड, बट इट कैन नॉट एज अ गुड एज अ पाई एक्सेप्टर एज अ कार्बोनिल. इसकी वजह से क्या है, दे कैन फॉर्म अ सिग्मा डोनर. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक गैप है, देखिए एक्सेप्शन फॉर 18 इलेक्ट्रॉन रोल यहाँ पे लिखा है, तो जो गैप है ना वो स्मॉल गैप होता है. इसकी वजह से आप ईजी में भी इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वीकली एंटी बॉन्डिंग है. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन 18 से भी ऊपर जा सकते हो और 18 से भी नीचे जा सकते हो, बिकॉज जो एनर्जी होती है इस T2G की नियरली नॉन बॉन्डिंग या फिर थोड़ी जो इसकी बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोनिल लिगैंड, वो कम होती है. जो एनर्जी गैप है, अगर आप इस तरह से देखें, मान लेते हैं ये कार्बोनिल की वजह से गैप है और ये गैप इसकी वजह से होगा, नॉर्मल लिगैंड सिग्मा डोनर की वजह से, इथिलीन डायमाइन फ्लोरीन हेलोजन. तो एक गैप, ये बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता. ओके, तो इसकी वजह से हायर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कैन बी फॉर्म और लोअर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ कैन बी फॉर्म. इसके लिए यहाँ पे लिखा है फ्यूअर देन 18 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन T2G का होता नहीं और EG का भी डिस्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता नहीं. इसकी वजह से आप 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ और 22 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ भी पॉसिबल है. ओके, तो ये देखिए जिंक अमोनिया 22 पॉसिबल है, स्टेबल है. ओके, 22 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. टंगस्टन हेक्साक्लोरो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है. ऑस्मियम हेक्साक्लोरो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है. कोबाल्ट हेक्साइको 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, बहुत नियर है. देखिए उसी से आपका वाटर है तो ज़्यादा स्प्लिट नहीं करता. तो EG इतना एंटी बॉन्डिंग नहीं है कि आप अगर कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट 2+ है, 1 2. ओके, तो इसको कोबाल्ट में हम ज़रा फिल करके देखिए क्या होता है इसमें. 1 2 3 4 5 6 7. EG में जाने के बाद भी ये इतना एंटी बॉन्डिंग नहीं कि डिस्टेबलाइज करे. ओके, फिर भी ये 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ दिखाता है. देन कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, ओके, 21 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. देन वैनिडियम हेक्साक्लोरो 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. और इसको ज़रा बाद में स्टार मार्क करेंगे. ओके, देन TiF6 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. सिंस यहाँ से 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्लोरीन से. ओके, और टाइटेनियम से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिकॉज आपका टाइटेनियम +4 में है. सो इट कैन फॉर्म, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये जो गैप है ज़्यादा नहीं गैप. ओके, सिमिलरली टेक्नीशियम 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. प्लैटिनम हेक्साफ्लोरो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़. एक इलेक्ट्रॉन कम है फिर भी इट कैन फॉर्म. ओके, निकल इथिलीन डायमाइन, निकल ट्राई इथिलीन डायमाइन. ओके, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स 22 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. क्रोमियम थायोसाइन आइसोथायोसाइन 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो इसमें आप देख सकते हैं दे कैन एग्जिस्ट. ओके, जनरली हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करते तो इन कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करते, बिकॉज देयर आर बहुत ज़्यादा डेविएशन होता है. तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 18 होगा तभी स्टेबल होगा. दिस कैन एग्जिस्ट. अगर हम इसकी बात करें, ये टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल में जो गैप होता है जनरली इसमें होता है E और T2 स्टार हो जाएगा. ये भी गैप स्मॉल है. ओके, तो इट कैन एग्जिस्ट. और ये 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. ओके, बिकॉज Fe3+ में. ओके, Fe3+ में है तो इट इज़ D7 आई थिंक. हाँ, ये कितना है 8 हो जाएगा और यहाँ से 7 हो जाएगा, तो 8 और 7 15 हो जाएगा. तो 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, T2 में जाने के बाद भी दे कैन फॉर्म 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑल्सो फॉर्म. तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, 12 से 22 की रेंज बहुत है, लेकिन हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते नहीं. ओके, बट दे कैन एग्जिस्ट, देयर एक्सेप्शन देर आर देयर, सो दे कैन एग्जिस्ट. द रीज़न इज़ दैट द गैप बिटवीन योर T2G और EG ऑर्बिटल दैट इज स्मॉल, और स्लाइटली जो इनका एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि पूरे कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज कर दे. जो कैरेक्टर होगा ज़्यादा स्टेबलाइज T2G के बॉन्डिंग का, वो ज़्यादा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा. तो एनर्जी गैप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये था एक्सेप्शन फॉर योर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स. ओके, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के लिए ये इसका रीज़न है कि जो गैप है इतना ज़्यादा नहीं कि पूरा डिस्टेबलाइज करे और इतना भी ज़्यादा नहीं है कि पूरा स्टेबलाइज कर दे. ओके, ये ऑक्टाहेड्रा के लिए था ये डायग्राम. ओके, तो जनरली यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल जो ऑक्टाहेड्रा के लिए थे.
ओके मोस्ट ऑफ, और ये स्पेशल केस था जहाँ पे टेट्राहेड्रल फिर भी 13 इलेक्ट्रॉन में स्पेशल है बिकॉज एनर्जी गैप। ओके तो ये हम इसको अभी इस स्लाइड में समराइज करते हैं कि कौन से जनरली 18 इलेक्ट्रॉन से कम में स्टेबल होते हैं, कौन से 18 होते हैं, कौन से 18 से ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो जनरली जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो स्टार्टिंग सीरीज है, अर्ली ट्रांजिशन सीरीज, अर्ली 3D सीरीज, दे कैन फॉर्म यूजुअली फ्यूअर देन 18 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ओके और जो बीच वाले हैं क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, दे यूजुअली फॉर्म 18 इलेक्ट्रॉन। ओके लेकिन क्या है वहाँ पे आपको लिगैंड भी देखना पड़ता है। ओके आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि लिगैंड कौन सा है, क्या है, नेट गेट में ये नहीं पूछते, लेकिन इंटरव्यू में ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दे कैन चेक इंटरव्यू जो इंटरव्यू ले रहा है वो चेक कर सकता है कि आपको थोड़ा अंदर की डीप नॉलेज है क्या, कि सिर्फ 18 स्टेबल है क्या, 18 से या डेविएट होते हैं कि नहीं, और 18 से ऊपर 16 और निकल में देखिए दे कैन गो अप टू 2022, यहाँ पे है 2022 जा सकते हैं। ओके तो इसको हम समराइज करते हैं। इन जनरल द कंडीशन फेवरिंग फॉर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, अगर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज स्टेबल है तो इसके लिए आपके पास मेटल है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो लिगैंड होना चाहिए गुड पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। डोनर तो सब होते हैं लेकिन पाई एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो जनरली कौन से होते हैं, कार्बोनिल होते हैं, नाइट्रोसाइल होते हैं, साइनाइड होते हैं, द सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, ताकि वो T2G की बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ाए और EG की एंटी बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ाए। ओके यहाँ पे एक और रीज़न है जो फ्लोरीन का, आई थिंक जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस आर जनरली सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। ओके जो हेलोजेंस जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं, दे आर सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। तो क्या होता है T2G की बॉन्डिंग एनर्जी और कम नहीं होती, थोड़ी ऊपर बढ़ती है। ओके एंटी बॉन्डिंग नहीं होगा लेकिन कार्बोनिल के कंपेयर में थोड़ा ऊपर होता है, स्टेबिलिटी ऊपर होती है। ओके तो दिस इज अबाउट सम योर exception regarding our 18 electron complex, 18 electron rule, 16 electron rule, or why there are certain condition if the complex is acting stable as a 18 electron species. Okay, if you like this video, please like the video, share the video, and subscribe to my channel. Thank you.